ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ। निर्माण चित्त मीन्स विनम्र। विनम्रता बहुत बड़ा काम करती है, बहुत महान बना देती है ये मनुष्य को। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आज बाबा ने विनम्रता का प्रभाव कैसे क्रोध पर पड़ता है, ठीक निर्माण चित्त होके हम क्रोध से मुक्त हो सकते हैं, ये आज बाबा ने समझाया है। क्योंकि विनम्रता, निर्माणता मीन्स ईगोलेस, देह अभिमान से मुक्त। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। अंडरलाइन पॉइंट है ये। कौन सा? जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध देह भान से आता है, अभिमान से आता है। तो बाबा ने कहा, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण बनते हैं जो हमारे देह भान को टेस्ट करते हैं। एक तो जब कोई झूठी बात कह देता है तो बहुत गुस्सा आता है। दूसरा, फिर कोई ग्लानि करता है, क्रिटिसाइज करता है, कहते तब बहुत गुस्सा आता है। कोई तो ऐसे कहते हैं कि कोई कमी हमारे में है वो बोले तो चलेगा, तो कमी हमारे में है ही नहीं वो वाली बोलते हैं तो और गुस्सा आता है, वो भी झूठ हो गया। तो ये दो बातें हैं जो क्रोध को जन्म देती हैं, एक झूठ, एक ग्लानि। तो ऐसे में बाबा कहते क्या करो, इन दो बातों के टाइम क्या करना है आपको? आपने एक वरदान अपना याद करना है। कौन सा वरदान? मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ। इस वरदान को याद करते हुए, क्योंकि निर्माण चित्त हो ना, तो निर्माण चित्त विनम्र का काम क्या है? अपकारी पर उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो। ये है एक हम्बल पर्सनैलिटी के रिस्पॉन्सेस। कोई ईगोइस्टिक होगा ना, अहंकारी होगा, उसके ये रिस्पॉन्सेस नहीं है। वो किसी के झूठ और ग्लानि पर क्या करेगा? अपकार करने वाले को, बुरा करने वाले को टिट फॉर टैट करेगा, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट से भी ज्यादा ईंट का जवाब पत्थर से दो। जितना उसने बुरा किया उससे बढ़ा कर करो। गाली दे रहा गोली लगा दो, निंदा कर रहा दुश्मन मानो। परंतु विनम्र होगा, हम्बल होगा तो क्या करो? अपकारी पर उपकार करो। वो कहेंगे टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से। विनम्र कहेगा बुरा करने वाले का भला करो। अहंकारी गाली वाले को गोली मार देगा, लेकिन विनम्र गाली देने वाले को गले लगाएगा। निंदा करने वाले को भी मित्र समझेगा। निंदक है जो हमारे को करेक्ट करता है, हमारी कमियों को पॉइंट आउट करके मुझे कमियां निकालने में हेल्प करता है, तो मेरा दोस्त हो गया ना, वो तो टीचर हो गया।
सच्चा गाइड हो गया। तो ये वृत्ति परिवर्तन है वास्तव में। निर्माण चित बनना माना वृत्ति को परिवर्तन करना। कैसा परिवर्तन है? ये कमाल का परिवर्तन है। बाबा ने कहा ऐसा परिवर्तन दिखाओ तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं वो टिट फॉर टैट, बुरे के साथ बुरा, बुरा करने वाले को दुश्मनी समझ लेते हैं, दुश्मनी रखते हैं उसके साथ। ये तो कलयुगी दुनिया के नॉर्मल रिस्पॉन्सेज है, क्या बड़ी बात है। सब ऐसे करते हैं, हमने भी किया, क्या बड़ी बात है। बनना चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिस्पॉन्सेज रखते हैं ऑर्डिनरी, तो कैसे बनेंगे। अगर विशेष बनना चाहते हैं तो ये वाली विशेषता धारण करनी है। जो कोई ना कर रहा हो मुझे करना है। बाकी लोग बुरे का बुरा कर रहे हैं, बुरे की बुराई कर रहे हैं, बुरे से हर्ट हो रहे हैं, या वो लोग बुरा करने वाले हैं तो मैं भी करूं। उनमें और मुझ में फर्क क्या रहा। मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ विशेष करना है। उसके लिए सबसे पहला ध्यान देना बॉडी कॉन्शियसनेस। उसको कुट कुट के मारना पड़ता है। जैसे किसी ने सुनाया एक जगह पे दादी जान की, सब लोग बात बात कर रहे हैं, कोने में बैठे हैं दीवार की तरफ मुंह करके। पूछा उन्होंने, दादी क्या कर रहे हैं आप? कहते देभान को कुट रही हूँ। दादी जानकी कहते थे एक कदम आगे बढ़ो। देभान गले लगाने को तैयार खड़ा। एक अच्छा काम किया, कोई ने महिमा किया, ताली बजाया, लगने लगेगा वाह रे मैं किया कराया चट हो जाता है। जैसे ही एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो प्रोग्रेस रुकेगी ना। एक स्टेप चढ़ के कोई समझे पहुंच गए तो बाकी तो हायर स्टेप्स में जाएंगे ही नहीं ना। तो ऐसे ही जब महिमा मिलती है या स्वीकार करते हैं, थोड़ा करके समझ लेते हैं बहुत कर लिया तो प्रोग्रेस रुक जाती है। इसलिए करना क्या है, अपने ईगो को कुट कुट के मारना है, उसको चेक करना है, रिव्यू करना है, बार बार बैठ बैठ के फील करना है। मिट्टी पिघल रही है, उतर गई है, बिंदी बची, बिंदी हूँ, शांत शांत शांत, शांति धाम में, शांति सागर की किरणों के नीचे। न देह है, न देह की स्मृतियाँ हैं, न देहधारियों की स्मृतियाँ हैं। सब जैसे घुल गई, मिट गई, देहधारी खत्म, दुनिया खत्म, बिंदु शांत पवित्र, ये मैं हूँ। ये वाली फीलिंग बहुत टिकाव से एक एक संकल्प की गहराई में जाकर के बढ़ानी है। तो बाबा ने कहा कि ये देहभान को हमने त्यागना है तो फिर क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि देहभान है ना, तो कहते इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। देहभान सखत बांस के जंगल जैसा होता है। जैसे बांस के सखत पेड़ आपस में टकराए आग लग जाती है, कोमल पौधे टकराए तो आग थोड़े ही लगेगी, झुकेंगे, गिरेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। तो मोल्डिंग कैपेसिटी है सोल कॉन्शियसनेस में। अगर देवभान है तो अकड़े हुए हैं, फिर कोई झूठ बोलेगा, कोई गलानी करेगा तो आग लगेगी। जैसे बांस से बांस टकराया, ग्लानि करने वाला, झूठ बोलने वाला भी तो अभिमानी है ना, तभी तो कर रहा है। तो अभिमान से अभिमान को टकराओ नहीं, सरेंडर करो, झुक जाओ, झुको झुको झुको, सीखो सीखो सीखो, मरो मरो, मिटो मिटो। ये हमारी दादियों के महामंत्र हैं। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति आए, क्या करना है, झुक के पार होना है, अकड़ के नहीं। अकड़ेंगे अड़ जाएंगे, अटक जाएंगे, आगे नहीं क्रॉस कर सकेंगे, झुकेंगे निकल जाएंगे।
तो झुक झुक मिट मिट मर मर सिख सिख गाली देने वाले को गले लगाओ। अपकारी पर उपकार करो, एक्सपेरिमेंट। निंदा करने वाले को मित्र मानो, भाई बड़ा जोरदार वरदान है आज। काम करने वाला है, नोट किया सबने, करना क्या है? अपकारी पर उपकार, बुरा करने वाले का भला है हिम्मत। गाली देने वाले को दिल से गले लगाने की ताकत है। निंदा करने वाले को दोस्त दिल से समझ सकते। अरे ये बहादुरी दिखाओ तो दुनिया झुक जाए आपके आगे। तो कौन हूं मैं? निर्माण चित्त, विनम्र, हम्बल, कोऑपरेटिव, मोल्डिंग कैपेसिटी, झुकने की ताकत। झुकते वही है जिनमें जान होती है। तो ये जान है तो देवभान का त्याग करने वाली मैंने क्रोधी निर्माण चित्त आत्मा हूँ। तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास, आत्मा हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ। ओके, ओम शांति।